तो हृदय पवित्र हो गया। चरणों पवित्रम यद तीर्थ गमनम, इन पैरों से चल करके जहां भगवत कथाएं हो वहां पहुंचो, जहां भगवान ने दिव्य लीलाएं की, जहां जैसे तीर्थ हैं, ओरछा है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वारिका है, अयोध्या है, चित्रकूट है, जहां भगवान ने दिव्य लीलाएं की, उन स्थानों के हम आप लोगों को दर्शन करना चाहिए। और प्यारे, हस्तौ पवित्रम यद पुण्यदानम, भगवान ने दिया है तो हाथों से परोपकार करना चाहिए। क्यों? परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीला सम नहीं अधमाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए भगवत नाम स्मरण किया जाता है कथाओं के पूर्व। हम आप लोग जिस कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे हमारे कारसदेव महाराज के इस पावन प्रांगण में, इस छोटे खदरी गांव में, भगवान की ये बड़ी महती कृपा है, बाबाजू की बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है। तो प्यारे, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ये कथा है क्या। पहले तो इस बात को समझो। वैसे पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। कितने हैं? 18। कह दिया करे भाई, बालक भी जानते हैं, आजकल सब लोग जानते हैं। हम बोले कितने, तो कह दिया करे 18। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। शास्त्र कितने हैं? 6 शास्त्र हैं जी। 18 जो पुराण हैं, अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि कथाएं किस पुराण की ज्यादा होती हैं? भागवत महापुराण की। बोले श्याम सुंदर भगवान की। बाकी शिव पुराण की कथाएं होती हैं, देवी पुराण की, विष्णु पुराण की, अन्य पुराणों के भी पारायण होते हैं, कथाएं होती हैं। लेकिन अधिकतर जय हो जो कथाएं होती हैं वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को आप लोग श्रवण करते हो। और सुनने में भी आता है कि भाई इस जगह कथा हो रही, बोले काहे की हो रही? बोले भागवत जी विराजी हैं, भागवत जी। बोले कन्हैया लाल की। तो कथा है क्या, पहले तो ये समझना है। और भागवत कथा ही क्यों होती है, ये इस बात को भी आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो पहले तो कथा समझो कि कथा है क्या। सरल भाषा में आप लोगों को हम समझाएं तो कथा होती है देवताओं की, भगवान की, ईश्वर की कथा होती है, गोविंद की, राम की कथा होती है। उसको कथा कहते हैं। जिसमें कृष्ण चरित्र हो, जिसमें शिव चरित्र हो, जिसमें राम चरित्र हो, उसको कहते हैं कथा। भगवान की कथा होती है। और मनुष्यों की होती है व्यथा। मनुष्यों की क्या होती है? व्यथा। व्यथा क्या करती है? जो मनुष्यों की व्यथा होती है वह संसार रूपी माया मोह में फंसाती है। और कथा जो मन की व्यथा का हरण कर ले, इस संसार रूप माया रूपी जाल से जो निवृत्त करे, निकाले, उसको कहते हैं भगवान की कथा। व्यथा के चक्कर में ना पड़ के हम आप लोगों को क्या श्रवण करना है, क्या सुनना है?
भगवान की कथा, कथा जो मन की व्यथा का हरण करे। और भगवान की कथा होती कैसी है? रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन कराते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, 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 संशय बेहग उड़ावन हारी, संशय बेहग उड़ावन हारी, भगवान की कथा करती है। हृदय में जो संशय हो, काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर अहंकार, भगवान की कथा सुनने से यह भाग जाते हैं। हृदय में देवत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी भगवान की कथा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई खेत है, उसमें फसल है, पक्षी आके दाना चुगते हैं तो अपन ताली बजा देते हैं ना, तो ताली की धुन सुन के वो पक्षी उड़ के भाग जाते हैं। ऐसे ही जो संशय रूपी पक्षी इस हृदय रूपी खेत में जो बैठे हैं, वो भगवान की कथा से, भगवत नाम से भाग जाते हैं, देवत्व की प्राप्ति होती है। यह है कथा। बोलिए कन्हैया लाल की। अब आप समझिए कि ये भागवत क्या है। भागवत जी में श्रीमद् भागवत कथा, श्री के तो कई अर्थ हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने निकाले हैं। श्री माने किशोरी जी, श्री माने लक्ष्मी जी। मद भागवत कथा, भागवत क्या है? भागवत में 4 अक्षर हैं, भा गा बा वत्ता। प्रथम भा से ऐसी कथा जिसमें भक्ति, गा जिसमें ज्ञान, तीसरा अक्षर ता, ता से तपस्या त्याग, प्रथम अक्षर भा, भा से भक्ति हृदय में आती है और बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं। आप कितने भी ज्ञानी हो जाओ, बैरागी हो जाओ, पढ़ लिख के तैयार हो जाओ, खूब आपके पास पैसा हो, धन हो, वैभव हो, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं हो भगवान की, तो भगवान रिझते नहीं है। भगवान जल्दी कृपा नहीं करते। भक्ति प्रिय माधव, हमारे गोविंद को, ठाकुर जी को प्रिय है तो भक्ति है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या प्रिय है? भक्ति। तो भागवत जी में पहला अक्षर क्या है? भा से क्या होता? भक्ति। और दूसरा अक्षर क्या है? गा। जब आपको भक्ति देवी कृपा करेंगी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। दूसरा अक्षर है ज्ञान। इस कथा को सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। और तीसरा अक्षर है बा। बा यानी वैराग्य। ये कथा हमको ये सिखाती है कि भले ही हम पढ़े लिखे, विवाह हो, खूब भरा पूरा परिवार हो, खूब पैसा कमाएं, अच्छे अच्छे घर बनाएं, महल बनवाएं, लेकिन जब आपको भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो ये कथा हमको सिखाती है कि हमको इस संसार में कैसे रहना है। इस संसार में उसी प्रकार रहना है जैसे हम अग्नि से जो है व्यवहार करते हैं। आप
सर्दियों का समय आ गया तो भाई लोग कहते हैं बड़ी ठंड लग रही है तो अग्नि से शरीर को गर्म भी करते हैं। अग्नि पर आप भोजन भी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं, रोटियां सेकते हैं, लेकिन कोई अग्नि को गले से नहीं लगाता कि उठा पर हथेली पर रख ले उठा के। ऐसा ही एक कथा हमको सिखाती है कि भले ही संसार में रहो, खूब नाते रिश्ते निभाओ, लेकिन परमात्मा को मत भूल जाओ। बोलिए कन्हैया लाल की। संसार में सारे व्यवहार निभाते हुए परमात्मा से संबंध बना रहे, जुड़ा रहे। ये वैराग्य की तीसरा अक्षर हमको सिखाता है। वैराग्य राग रस को भव, और चौथा अक्षर है ता अक्षर। ता से त्याग, तपस्या। तपना चाहिए, त्याग भी करना चाहिए। कई लोगों को देखा होगा, बोले पहले तो महाराज खूब बीड़ी पी हमने, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि त्याग कर देते हैं। इस कथा को सुनकर के दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। आपके अंदर जो व्यसन हो, कोई तंबाकू खाता हो, कोई बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, मदिरा पान करता हो, उच्छिष्ट भोजन करता हो, ये कथा सिखाती है, त्याग की ओर ले जाती है कि जब आपको कोई सदगुरु मिल जाए तो बुरी आदतों का त्याग करो। बोलिए कन्हैया लाल की। करना चाहिए कि नहीं? तो श्रीमद् भागवत कथा जो मन की व्यथा का हरण करे, और ऐसी कथा जिसको सुन करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या और त्याग की जो शिक्षा दे, उसको हम कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी पावनमयी कथा। बोले कन्हैया लाल की जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण करो मिट जाती है, जिसे श्रवण करो मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। भवन मंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंदह प्रथम भरत के चरना, जासु नैम व्रत जाय न वरना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर बिन मोहन माना, राम सुज सुज सुआप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है,
जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी में 12 स्कंध है और 18,000 श्लोक हैं। बोलिए राधे राधे। भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है, बड़े ध्यान से सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद सच्चिदानंद। भागवत जी का प्रथम श्लोक हमको सिखाता है कि यदि परमात्मा की प्राप्ति करना है, भगवान को पाना है, तो भगवान को पाने का जो मुख्य साधन है वो है सत्य। सत्य, जब आप सत्य व्रत का पालन करोगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान को सत्य प्रिय है और धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो भगवान को पाने का प्रथम साधन है सत्य। लेकिन हम कलयुग में जन्मे हैं, बोले झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। जा रहे होंगे टीकमगढ़, पूछेंगे भैया कहाँ जा रहे हैं? निवाड़ी जा रहे हैं, निवाड़ी। बोले कन्हैया लाल की। आज का सत्य बोलना तो जानता ही नहीं मनुष्य। झूठ के वस्त्र पहने, झूठ के। लेकिन ये भागवत जी का प्रथम श्लोक हम आपको शिक्षा देता है कि सत्य व्रत का पालन करोगे तो भगवान बहुत जल्दी रीझ जाएंगे, कृपा करेंगे। दूसरा है सत्य चित्त। चित्त का मतलब होता है हृदय आकाश, प्रकाश। हृदय में तो बैठे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा। दूसरों को देखा तो कुड़ने लगे, दूसरों की उन्नति को देखा तो जलने लगे। अरे भगवान से भी विनती करो, हे प्रभु उसको इतना दिया तो हम पर भी कभी कृपा करो। लेकिन दूसरे को देख करके कुड़ने वाले बहुत हैं। दूसरों की विपत्ति देखी तो आजकल के कलयुगी मनुष्य मुस्कुराते हैं, और दूसरों को सुखी देखा तो कुड़ते। कहां से इतनी दौलत आ रही, कहां से आ रहा है? तो सूत जी महाराज ने कहा है कि सच्चिदानंद, हृदय को साफ रखो। भगवान बाहरी वेशभूषा को नहीं देखते हैं। ऊपर से तो अच्छे वस्त्र पहन लिए है, खूब क्रीम पाउडर लगा लिया, बढ़िया बाल बना लिए, सब कुछ ठीक कर लिया भगवान तो। लेकिन भगवान देखते हैं आपके मन की बात। हृदय पवित्र होगा हम कहते हैं तो सत्यचित
हृदय को पवित्र रखो, भगवान बहुत जल्दी कृपा करेंगे। और दूसरा है आनंद। जब आप सत्य व्रत का पालन करोगे, हृदय पर स्वच्छ होगा, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी जो भगवान का स्वरूप है। हम आप लोग ऐसे पागल हैं कि सुख के पीछे दौड़ गए, सुख के पीछे। सुख कैसे, लेकिन ध्यान रखना, पैसा आपके पास होगा तो सुख तो प्राप्त हो जाएगा। आप अच्छा मकान बनवा लोगे, अच्छी गाड़ी खरीद लोगे, अच्छे वस्त्र पहन लोगे, खूब सोना चांदी हो जाएगा, ध्यान देना। लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख के बाद क्या आता है? दुख आता है। कभी जब विजय हो गई तो कभी पराजय भी मिलेगी, ध्यान देना। कभी कहीं आपको मान मिल गया, खूब सम्मान मिला, तो कभी अपमान का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन आनंद, एक बार जिसके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो गई, लेकिन आनंद कैसे आया, जीवन में आनंद कैसे प्रकट हो, इस बात को समझना है, सोचना है। आनंद आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। आप सोचो कि हमारे पास खूब भरा पूरा परिवार है, खूब पैसा है, इससे हम आनंद, अरे ना, आनंद तो भगवान की सत्ता है, स्वरूप है। एक बार जिसके जीवन में आनंद आ गया, उसको परमात्मा प्राप्त हो गई। बोले कन्हैया लाल की। अब आनंद कैसे आए? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उन आनंद के सिंधु से एक बूंद चाहिए। भगवान आनंद के समुद्र हैं। हमारे कृष्ण, हमारे राम जी आनंद के समुद्र हैं। उस समुद्र में से आनंद की एक बूंद प्राप्त हो जाए, हो गया कल्याण। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते तेरे लोक सुपासी, करते तेहो लोक सुपासी, करते तेरे लोक सुपासी, करते तेरे लोक सुपासी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान आनंद के समुद्र है। उस समुद्र में से एक बूंद चाहिए, हो गया कल्याण। बोले राधे राधे। तो आनंद का स्वरूप किसका है? हमारे राम जी का, हमारे कन्हैया का। वो है आनंद स्वरूप है। और उन केशव से ही, उन माधव से ही विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति होती है, वही पालन करते हैं और वही संहार करते हैं। वही सृष्टि की रचना, वही पालन करता, वही संहार करता। ऐसे बोले तापत्रय विनाशाय। वह माधव, वह गोविंद तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाले हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों को दूर करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। ऐसा स्वरूप हमारे गोविंद का है, केशव का है। इसलिए प्यारे भाई बहन, भगवान पर हो विश्वास, उनकी कथा में विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार की बात है कि कबीर साहब जा रहे थे रास्ते से, और कबीर साहब ने देखा कि दो माताएं खड़ी हैं, आपस में बात कर रही हैं। कबीर साहब ने सोचा ये क्या बोल रही हैं, क्या कहती हैं? एक कह रही है, देखो बहन, हमारे पति बहुत अच्छे हैं। बोले कैसे? ये जो हम नथनी पहने हैं, ये आज ही हमारे पति ने ला के दी हमको। कैसी लग रही है?
दूसरी बोली, हमारे पति तो कुछ लाके हमको देते नहीं हैं। कई बार कहा लड़ते और हैं, तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं। हाँ हमारे हैं, बहुत अच्छी है ना, अच्छी लग रही है। हाँ बोले बहुत अच्छी है बहन। कबीर साहब वहां से निकले और उनकी बातों को सुना तो उनको हंसी आई। वो बोली महाराज आप क्यों हंसे? कबीर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, बड़े ध्यान से सुनना। बोले नथनी दीनी यार ने सुमरति बारंबार और नाक दियो कर तार ने ताको दियो विसार। हम आपको कोई वस्तु कोई दे दे, कबीर साहब बोले तुम बड़ी पगली हो, तुम्हारे पति ने तुमको नथनी ला करके दी तो तुम अपने पति की बहुत बड़ाई कर रही हो, हमारा पति ऐसा है, वो कहती है हमारा पति अच्छा नहीं है। अरे उस परमात्मा को भी कभी याद कर लिया करो जिसने तुमको इतनी सुंदर नाक दी है। यदि परमात्मा एक नाक नहीं देता तो पगली नथनी कहाँ पहनती। इसलिए बेटी कभी कभी भगवान को भी याद कर लिया करो। सोने का शरीर या में लोहे की ना लागी कील, मोह की तरुणी में बैठ कब तक सुख पाओगे। 40 50 60 70 या 80 जियो, 90 और 100 में करार कर जाओगे। कितना जीवन है। लोग कहते हैं 100 साल जिएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50 साल तो आपने सोने में गंवा दिए, सोते रहे। नहीं महाराज नींद बहुत आती है। 10 साल में का बुढ़ापा निकल गया, 10 साल का बचपन निकल गया। और बड़े बड़े महापुरुष तो कहते हैं कि 20 साल की आयु तो दूसरे की ईर्षा चुगली में निकल जाती है। इसकी बैठ गए तो इसकी बुराई और उसकी भलाई। आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े बिस्तर पर करोगे मल मूत्र त्याग। और भजन कब करोगे? भजन यदि करना है तो कर ले जवानी में। बोले राधे राधे। भजन का यही समय है जब तक शरीर में शक्ति है। जब भी कोई सदगुरु मिल जाए तो सावधान हो जाओ, घर के काम को करो लेकिन भगवान को भी इतने उसमें व्यस्त मत हो जाओ कि भगवान को हम आप लोग भूल जाएं। कथाएं हम आप लोगों को यही सिखाती हैं और चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भगवान कृपा करते हैं। अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, क्या करना, क्या करना क्या करना, क्या करना, क्या करना, तेरी बिगड़ी बनेगी काम फिकर फिर क्या करना, तेरी बिगड़ी बनेगी काम फिर। ताली द्वारा सेवा करते हुए हरि बोल। पृथु रघुबर श्री जानकी मैया, पृथु रघुबर श्री जानकी मैया, रघुबर से जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, फिर सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिर सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना।
राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। देखो, लाख टके की बात आपको बता दें, जो भगवान की कथाओं से प्रेम करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, क्या होता है? जो जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। उनके सहायक हैं बजरंगी। उनके सहायक हैं बजरंगी। यदि भगवान की कथा सुनोगे तो आपकी रक्षा हनुमान जी महाराज करेंगे। कौन करेंगे? जो जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। उनके सहायक हैं बजरंगी। उनके सहायक हैं बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। फिर बिगड़े बनेगी तबाह फिकर फिर क्या करना। प्रभु मन मानी करेंगे। अगर प्रभु मन मानी करेंगे। अगर प्रभु मन मानी करेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। कदाचित भगवान ने कृपा करने में देर की तो कभी कहता है कि बदनामी प्रभु आपकी ही होगी। अगर प्रभु मन मानी करेंगे। अगर प्रभु मन मानी करेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना। होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे तमाम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, जैसे आप लोग बैठे हो कि हम भगवान की भागवत जी की कथा सुने, कारसदेव महाराज की छत्र छाया में ऐसा ही एक स्थान था जिसको कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ। कौन सा तीर्थ? नैमिषारण्य। वहां गोमती गंगा बह रही हैं और वहां एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 88,000 ऋषि विराजमान है। कितने हैं? 88,000 ऋषि। और क्यों बैठे हैं? कि कोई ऐसा सदगुरु आ जाए जो हमको भगवान की कथा सुनाए। आपका एक ग्राम खदरी और वो नैमिष तीर्थ, 88,000 ऋषि है। और उसी समय भगवान की कृपा से सूत जी महाराज वहां आए और जो सोनक इत्यादि 88,000 ऋषि थे तो सूत जी महाराज से निवेदन किया, अज्ञान ध्वांत विघमस्कोटि शूर शमप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति
ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान महामोहनिरासश्चै वैष्णवै क्रियते कथम। सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, बोले महाराज आप एक नहीं करोड़ों सूर्यों के समान हो, कोटि सूर्य समप्रभ। देखो एक अंधकार वो होता है कि सूर्य उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, होता है कि नहीं? अब सूर्य भगवान से पूछो कि तुमने अंधियारा देखा, तो सूर्य भगवान तो यही कहेंगे भैया कि हमने अंधियारा नहीं देखा, क्योंकि सूर्य भगवान के उदय होने से पहले ही अंधकार भाग जाता है। लेकिन एक अंधकार होता है अज्ञानता का अंधकार। एक नहीं कई सूर्योदय हो जाएं, लेकिन अज्ञानता का अंधकार दूर नहीं हो सकता। यदि अज्ञानता के अंधकार को दूर करना है तो ज्ञान रूपी सूर्य की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? ज्ञान रूपी सूर्य की। तो सौनक इत्यादि ऋषियों ने कहा गुरुजी आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य के समान हो। बोले राधे राधे। आप हमको ऐसी कथा सुनाओ, भक्ति ज्ञान वैराग आपतो विवेको वर्धते महान, जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, विवेक हो, महामोह निराशिष्ट वैष्णवी क्रियते कथम। क्यों? क्योंकि यह कलयुग आ गया और कलयुग के आ जाने से जीवश्चाम सुरताम गतः, मनुष्यों की जो मति है वो कुमति में बदल गई। सुमति तो किसी के पास है नहीं, किसी से एक बात कहो तो दो सुन लो। साहब की आंख चढ़ी हुई है, लाल हो गए देखो, पर एक बात कहो दो सुनो, क्योंकि कलयुग है। तो जीवश्चाम सुरताम गता, अच्छी बात कहोगे तो लगेगी उल्टी। ये हमको शिक्षा दे रहा है। सासू माँ कहेंगी हमारी बहू हमसे, बहू वैसे ही डर रहा, कलयुग है। सासू माँ एक कहे तो दो बहू कहने के लिए तैयार हो जाए। बड़ी विडंबना है। असुरमति को प्राप्त हो गई। ये कथाओं को सुनने से हम आपको सुमति की सीख मिलती है। जो बुद्धि कुमति में बदल गई है ना कि हमारा कर्तव्य क्या है, ये कथाएं हमको जीवन जीने की कला सिखाती हैं। बोलिए राधे राधे। एक दूसरे का कर्तव्य क्या है, एक बेटा का कर्तव्य क्या है, एक बिटिया का कर्तव्य क्या है, एक माता पिता का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, सास ससुर का कर्तव्य क्या है, ये कथाएं हमको सिखाती हैं। इसीलिए तो ये भगवान की कथा है। जीवश्चाम सुरताम गता। लेकिन एक बात याद रखना, जहां कुमति होगी, जहां आपस में लड़ते होंगे, लोग झगड़ते होंगे, वहां निश्चय ही दर्दता का वास होता है। दर्दता का वहां एक ना एक बाधा बनी रहेगी उस घर में। क्यों? क्योंकि हम नहीं कहते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जहां सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री
पतितः विपत्ति निधाना। इसलिए यह घोरे कलौ प्राप्तौ 88,000 ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से नैमिषारण्य तीर्थ में यह कलयुग है, लोगों की मति कुमति में बदल गई है। इसलिए गुरुजी श्रेयसाम यदच्छेयः पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तदबाधुना। और जो बात सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछी, इस कथा से हमको यही ज्ञान लेना चाहिए। हम आप लोग कहीं जाएंगे, किसी दरबार में जाएंगे, किसी गुरु के पास जाएंगे, किसी महात्मा के पास जाएंगे तो अपना दुखड़ा रोएंगे, महाराज खूब कमाते हैं, घर में बरकत नहीं होती, महाराज बेटा का विवाह नहीं हो रहा, 25 साल का हो गया, 30 साल का होने जा रहा, महाराज 5 साल हो गए, बेटा का विवाह हो गया, बहू आ गई, नाती का मुख कब देखेंगे। अपना दुखड़ा रोना प्रारंभ। लेकिन किसी दरबार में गए हो और रोए हो कि हे बाबा जी जीवन निकल गया, लेकिन हमको भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक बार कभी ये भी तो मांगा करो कि सारा जीवन यूं ही निकल रहा है और भगवान कब मिलेंगे, उनके दर्शन कब होंगे। बोलिए कन्हैया लाल की। ये बात 88,000 ऋषियों ने पूछी, किससे? सूत जी महाराज से। पूछना चाहिए, ये कथाएं हमको यही सिखाती हैं। बोले कृष्ण प्राप्ति करस साध, कृष्ण प्राप्ति करस शश्वत साधनम तदबाधुना। गुरुजी ऐसी कथा हमको सुनाओ जिससे भगवान की प्राप्ति हो। ये है अपना दुखड़ा तो बहुत रोए, और ये संसार सागर है ना, इस संसार सागर में संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख है, सहने को यहाँ सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी भी कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा, वो विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ऐसी कथा सुनाओ तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले ऋषियों आपने जो प्रश्न किया है, बोले सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, ये सारे सिद्धांतों का निचोड़ है। और संसार भय नाशनम, इस संसार के भय को दूर करने वाला है। और संसार का भय क्या है? ध्यान देना, संसार का भय है, हम आप लोगों को भय क्या है? हम आप लोगों को नहीं, प्रत्येक जीव को एक ही भय होता है कि क्या हमने जन्म लिया तो क्या हम मरेंगे? क्या हमको इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा? है? खूब वाहन लिए, खूब अच्छा महल बनवाया, मकान बनवाया, फिर कभी कभी ये सोचते हैं कि क्या हमको जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो संसार भय नाशनम, ये श्री सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों आपने जो प्रश्न किया है वह संसार के भय को दूर करने वाला प्रश्न है। और संसार का भय दूर कैसे हो सकता है? बोले उसके लिए बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, संसार के भय को दूर करने का एक ही साधन है, वो है भागवत जी की कथा। भागवत जी की कथा। बोले ए तस्माद परम किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते, और जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये जो भागवत जी की
सोचो कि हमको सुनने के लिए प्राप्त हुई इस जन्म का पुण्य। अरे एक जन्म के पुण्य से प्राप्त नहीं होती है। भागवत जी में सूत जी महाराज कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है, कितने कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। बोलिए राधे राधे। और जब प्राप्त हो जाए और उसको हम ना श्रवण कर पाए, देखो कथा सुनना चाहिए बड़े ध्यान से। लोग तीर्थ पर जाते हैं और तीर्थ पर जाकर के ये आज आपका गांव तीर्थ बन गया, धाम बन गया, क्योंकि यहाँ 33 कोटि के देवता जहां भागवत जी विराजित हो जाती हैं, सूक्ष्म रूप धारण करके वहां विचरते हैं, कथाओं को सुनते हैं। और हनुमान जी महाराज, आप लोग चर्चा करते ना, यार तुम बहुत अच्छे रसिक हो, बोले तुम बहुत अच्छे रसिया हो, कहते ना, रसिया माने जिससे प्रेम हो, जिस तो हनुमान जी महाराज भी रसिया हैं। और किस बात के रसिया हैं कि राम कथा सुन बेको रसिया, राम कथा सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, 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 राम कथा सुन बेको रसिया, राम कथा सुन बेको रसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो राम कथा सुनबे को रसिया। हनुमान जी महाराज रसिक हैं, रसिया है। किस बात के निपुण? भगवान की कथा सुनने के लिए रसिया है। जहाँ जहाँ भी संसार में भगवान की कथाएं होती हैं, जब राम जी जाने लगे परम धाम को, तो हनुमान जी महाराज से कहा, क्या चाहिए हनुमान जी, क्या हमारे साथ बैकुंठ चलना चाहते हो? तो हनुमान जी महाराज ने राम जी से कहा था, प्रभु क्या बैकुंठ में कथाएं होती हैं? राम जी बोले, नहीं हनुमान, वहाँ कथाओं की आवश्यकता नहीं, वहाँ कथाएं नहीं होती हैं। बोले फिर? तब बोले, हम बैकुंठ नहीं जाएंगे। और क्या चाहिए बोलो? हनुमान जी ने कहा था, प्रभु हम आपसे सिर्फ यह चाहते हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ आपकी कथाएं हों, आपका नाम स्मरण हो, हम उतने शरीर धारण कर सकें और वहाँ पहुँच करके आपकी कथाओं को सुन सकें। संसार में जहाँ जहाँ हजारों जगह भी कथाएं हो ना, तो हनुमान जी उतने शरीर धारण कर लेते हैं और बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुनते हैं। पुलक भयऊ रोमावली ठाड़ी। तो कथा सुनना कब सार्थक होता है? जब आपके रोम रोम खड़े हो जाएं कथा सुनने में। भगवान के प्रति स्नेह होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, लगन होना चाहिए, प्रेम से आंसू झरने लगे। हनुमान जी महाराज जब भी कथा सुनते थे, संकीर्तन करते थे, रोम रोम खड़े हो जाते थे, नेत्रों से आंसू बहने लगते थे। ये है कथा सुनना। व्यथाएं तो बहुत सुनी, हम कहा करते हैं कि व्यथाओं के चक्कर में ना पड़ के भगवत कथा सुनो। बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम, एक जन्म नहीं, बोले कई जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है, तब भागवत जी की कथा हम आपको प्राप्त होती है।
ये कामधेनु है, ये कल्प वृक्ष है, जिसकी जो कामना हो उस भाव से आप यह कथा सुनो, भागवत जी की कृपा से वह आपका मनोरथ पूर्ण होगा। बोलिए कन्हैया लाल की, इसमें संदेह की बात नहीं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, बोले पारीक्षथुम कथा पंक्तुम सभायाम संस्तई सुकई। बोले बात उस समय की है ऋषियों कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, कि राजा परीक्षित को यह श्राप लगा कि तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी और 7वें दिन तुम मरोगे। तो राजा परीक्षित को ये कथा सुखदेव जी महाराज ने गंगा के किनारे सुनाई। कहां सुनाई? गंगा के किनारे। उस समय स्वर्ग से देवता आए और अमृत का कलश लिए परीक्षित जी को बुलाया। बोले परीक्षित जी तुम एक बात बताओ, कथा क्यों सुनना चाहते हो? बोले हमारी मृत्यु 7वें दिन है और हमारे गुरुजी जो व्यास गद्दी पर सुखदेव स्वामी बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि ये अमर कथा है, यह अमृत तो तत्व को देने वाली है, यह मोक्ष को देने वाली है, इसलिए हम कथा सुनते हैं। तो देवता बोले कथा हम सुनेंगे, तुमको हम अमृत पिलाए देते हैं, तुम अमृत पी के अमर हो जाओ, उसके बदले में कथा हम सुनेंगे। राजा परीक्षित के मन में कुछ समय के लिए तो भाव बदला कि कौन 7 दिन बैठ के कथा सुने, अमृत पी करके हम अमर हुए जाते हैं। लेकिन उस समय ऊंचे मंच पर बैठे हुए अपने गुरुदेव भगवान को देखा तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या अमृत पी जाएं? इस अमृत में और कथा में क्या अंतर है? अमृत में और कथा में क्या अंतर है? तो गुरुजी ने कहा कि देखो ये है मृत्यु लोक है। कौन सा लोक? मृत्यु लोक है। इसमें जिसने जन्म लिया है उसको मरना है। हाँ, अमृत पीने से कुछ समय के लिए तुम अमर तो हो जाओगे, लेकिन बाद में तुमको शरीर छोड़ना पड़ेगा। अमर हो जाओगे कुछ समय के लिए तो अहंकार बढ़ेगा, अभिमान आएगा, और जब अभिमान आ जाएगा तो तुम कुपंथ पर पग रखोगे, तुम्हारा मन और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम्हारा पतन होगा, ना यह लोक में सुख भोग पाओगे ना परलोक में। लेकिन जो ये कथा अमृत है, इसको पियोगे, इसको सुनोगे तो यह लोक में भी बन जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। बोले कौ सुधा कौ कथा कौ काचा कौ मर्र महान ब्रह्मरातौ विचार एवं तदा देवान् जहासः। धन्य राजा परीक्षित को सूत जी महाराज कहते हैं, उस समय राजा परीक्षित ने देवताओं से कहा, देवताओं आप अपना ये अमृत जो लेकर के आए हो, इसको लेकर के यहाँ से भागो। कहा ये कांच के टुकड़े लेकर के आ गए और कहा मणि के समान कथा को लेना चाहते हो। अमृत को बना दिया राजा परीक्षित ने कांच और कथा को बना दिया मणि। बोले कन्हैया लाल की। इसीलिए इसको कहते हैं कथा अमृतम। इसके कथा के बाद क्या लिखा लगा? कथा अमृत। यह उस अमृत से भी बड़ा है जो समुद्र मंथन के समय अमृत निकला है, उस अमृत से भी यह भगवान की कथा बड़ी है। लेकिन किसी अभक्त को यह कथा नहीं देना चाहिए। किस किस को? जिसको वेदों से शास्त्रों से प्रेम ना हो, जो इनकी का अपमान करता हो, जिसको गंगा गौरी गायत्री इनका जो अपमान करता हो, इनसे प्रेम ना हो, जिनको माता पिता से, अपने गुरु से, ब्राह्मण से, संतों से जो भगवान की कथाओं का विरोध करता हो, उनको कदापि भगवान की कथा नहीं सुनाना चाहिए। वह ना ही कथा सुनने का अधिकारी है। जो साधुओं का भक्त हो, जो माता पिता का भक्त हो, जो वेदों का भक्त हो, जो भगवान से स्नेह करता हो, जो ब्राह्मणों का मान सम्मान करता हो, कथाओं को सुनता हो,
अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हो, देवी देवताओं को मानने वाला हो। कई लोग तो बड़े अहंकारी हो जाते हो, दंडी होते, बोले कौन है ठाकुर जी, ज्यादा पढ़ लिख गए, बोले क्या होते भगवान हैं। और भगवान थोड़ी सी भ्रगुटी टेढ़ी कर देना तो संसार में पिलाई आ जाती है, पिलाई। बोले कन्हैया लाल की। आप लोगों ने सुना कि यहाँ बाढ़ आ गई, पिलाई हो गई, बह गए, भूकंप आ गया। ये भगवान की ये प्रगति क्या है, भगवत स्वरूप में है। इसलिए ध्यान देना, जो भगवान के भक्त होते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। करहूं सदा तिन कर रखवारी, 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 जिम बालक रखै महतारी, जिम बालक रखे महतारी, जिम बालक रखै महतारी, बालक रखे महतारी, जिम बालक रखै महतारी। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बोले कैसे? बोले जैसे एक माता अपने छोटे से शिशु के बालक की रक्षा करती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। इसलिए भगवान की कथा चाहे लाख काम पड़े रहे, लेकिन जितने समय सत्संग में आओ तो बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनो। आपका चित्र भगवान की कथा में हो। कई लोग कहते हैं महाराज कथा तो समझ में नहीं आती, और थोड़ी बहुत समझ में आए तो ये कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी आ जाती है, नींद महारानी। अब आप लोगों विचार करो, अधिकतर कथा में नींद आती है। बोले क्यों? बोले तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। बोले ये निंद्रा महारानी। एक बार क्या हुआ कि जब बताते ही क्यों आती है नींद, जब भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार दिया तो निद्रा महारानी पहुंची। बोले राम जी आपने अच्छा नहीं किया। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा महारानी बोले प्रभु आपने अच्छा नहीं किया, राम जी हमारे पति को मार दिया। राम जी बोले तू क्या करेगी? अरे बोले हम वो कर सकते हैं कि आपके बैकुंठ में ताला डलवा देंगे। बोले कैसे? बोले एक बात बताओ, आपके भक्त हैं वो बैकुंठ कैसे जाते हैं? बोले जो कथा सुनते हैं हमारी वो बैकुंठ जाते हैं, साकेत धाम को जाते हैं। बोले तो जो भी कथा सुनेगा हम उनके मस्तक पर बैठ जाएंगे। जब कथा नहीं सुन पाएंगे तो फिर आगे का तो सिस्टम ही कुछ नहीं। बोले कन्हैया लाल की, ना कथा सुन पाएंगे ना आपके धाम में पहुंच पाएंगे। तो राम जी ने कहा कि निद्रा देवी जो भक्त हमारी कथा सुनेंगे और बीच बीच में ताली बजा करके संकीर्तन करते जाएंगे तो आपको वहां से भागना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, ये बाधाएं हैं, व्यवधान। बोले कथाओं में भी व्यवधान आती है। ऐसे ही निद्रा महारानी आ गई, बैठ गई। अब आए थे कथा सुनने के लिए और कथा नहीं सुन पाई। इसलिए जितने बड़े भाव से बैठ करके सावधानी पूर्वक, इसीलिए तो कहा है कि कथा भी बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए, बड़ी सावधानी से। एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी
तन की गाड़ी मन का इंजन, फिर हैंडल घुमाए क्या होगा। ये तन एक गाड़ी की तरह है कि तन की गाड़ी मन का इंजन, फिर हैंडल घुमाए क्या होगा। अरे एक्सीडेंट जब हो ही गया फिर हॉर्न बजाए क्या होगा। एक्सीडेंट जब हो ही गया फिर हॉर्न बजाए क्या होगा। कपट कतरनी चल रही फिर माला घुमाए क्या होगा। फिर माला घुमाए क्या होगा। किसी ने कहा काशी गया द्वारका जाए और गंगा नहाए क्या होगा। और माता पिता की सेवा न की फिर पिंडा पर आए क्या होगा। फिर पिंडा पर आए क्या होगा। फिर दिल की कोठरिया साफ नहीं फिर गंगा नहाए क्या होगा। फिर गंगा नहाए क्या होगा। कपट कतरनी चल रही फिर माला घुमाए क्या होगा। फिर माला घुमाए क्या होगा। फिर फिर माला घुमाए क्या होगा। कपट कतरनी चल रही फिर माला घुमाए क्या होगा। मन की कोठरिया साफ नहीं फिर गंगा नहाए क्या होगा। अब महाराज का एक्सीडेंट होगा फिर लगे हॉर्न बजाओ। खेतों में जो है पक्षियों ने चुग लिया पूरा खेत, फिर कुछ ना फटकारो फिर कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा ही हृदय में काम क्रोध लोभ भरा हुआ है। अब आए कथा सुनने के लिए और नींद में हो गए मस्त, फिर कहो भगवान कृपा करे। इसीलिए ये कथा बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन, बड़ी सावधानी से। देखो भागवत जी में बताया कि सत्तलोके तुलाम बध्वाम तौलियत साधनत्यतः। एक बार ब्रह्मा जी ने के पास बहुत सारे महात्मा पहुंचे, देवता पहुंचे। कोई कहता है शिव पुराण बड़ा, कोई बोले विष्णु पुराण बड़ा, कोई कहता है वेद बड़े, कोई कहता है शास्त्र बड़े। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले ब्रह्मा जी आप इसका निर्णय करिए। तो ब्रह्मा जी ने एक विशाल तराजू बांधी सत्यलोक में। एक पलवे पर सारे पुराण रख दिए, शास्त्र रख दिए, वेद रख दिए, और एक पलवे पर भागवत जी को पधरा दिया। तो भारी पलवा भागवत जी का रहा। ऐसी यह भागवत की कथा है। इसमें सारे रसों का समन्वय है। रसो वै रसः। सनका सप्ताहेन श्रुतं चेतत सर्वथा मुक्तिदायकम्। सनकाद्धि पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परै। यह भागवत जी की कथा का साप्ताहिक सुनने का विधान है।
वैसे तो पहले कथाएं 2-2 महीने की होती थी, 2 महीने की भी कथा हो, महीने भर की कथा हो, 15 दिन की भी कथाएं होती हैं। लेकिन भागवत जी में बोल के सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम, यह 7 दिनों की कथा विशेष फलदायी होती है। और इसलिए 7 दिनों की कथा का विधान रखा कि वैसे ही मनुष्यों के पास समय नहीं है, व्यर्थ के वार्तालाप में समय व्यतीत कर देंगे, लेकिन भगवान की कथा के लिए लोगों के पास टाइम की कमी है। बोले कन्हैया लाल की। नगर नगर में सनेमा और ग्राम ग्राम दल द्रोह और घर घर लागी टीबियाँ, बोले राम कथा कहाँ होए। और कदाचित भगवान की कथा हो तो सुनने के लिए समय नहीं है, समय का अभाव है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यह सप्ताहेन शतम चेतत सर्वथा मुक्तिदायकम, बड़े प्रेम से 7 दिन भगवान की कथा सुनना चाहिए। तो ऋषियों ने कहा गुरुजी यह सप्ताह विधि की कथा का महत्व हमको बताइए कि साप्ताहिक विधि की कथा सुनने से किसका कल्याण हुआ। बोले सुनो। तब सूत जी महाराज सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, बोले अत्र ते कीर्तस्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुकेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार रसयो मला शतशृंगारथम क्षमायाता दद्रसस्य तत्र नारदम। बोले एक ऐसी कथा हम आपको सुनाते हैं जिसमें भागवत जी की महिमा का वर्णन आया है। बोले एक बार की बात है कि विशालायाम बद्रीनाथ में चत्वारः ऋषयो मलः, चत्वारः ऋषयो मला, 4 ऋषि बद्रीनाथ में आए, बद्री का आश्रम में। और वो 4 ऋषि उनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये किसके बेटा है? ब्रह्मा जी की 4 बेटा। सनकादिक ऋषि इनको कहते हैं। और ये भगवान की कथाओं से इनको बड़ा प्रेम है। एक कथा कहे तो 3 सुने, फिर दूसरा कहने लगे तो फिर 3 सुने, ऐसे स्वयं वक्ता बन जाते हैं और स्वयं श्रोता बन जाते हैं और भगवान की कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं। जब बद्रीनाथ में ब्रह्मा जी के 4 बेटा भगवान की कथा कर रहे थे, उसी समय जो है सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्य तत्र नारदम। नारद जी महाराज वहां पर पहुंचे और नारद जी महाराज आए और जाने लगे। तब सनत कुमारों ने नारद जी को बुलाया। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे नारद जी आप आए और कहाँ जाने लगे? तुम्हारे मन में क्या भाव है, क्या विचार चल रहा है? अरे आपका मुखमंडल देख करके हमको ऐसा प्रतीत होता है कि आप बड़े चिंतित हो। क्या दुख है, क्या कष्ट है? नारद जी क्या चिंता है? अरे हरि का दास कभी होवे नहीं उदास। आपके मुख से निरंतर नारायण नारायण नाम निकलता है और फिर आप बड़े चिंतित हो, उदास हो, क्या बात है? तो नारद जी आए और नारद जी ने कहा, बोले महाराज हम बड़े चिंतित हैं, दुखी हैं। बोले दुख किस बात का? आप तो निरंतर भगवत नाम जपते हो और जो भगवान का नाम लेता है उसको क्या चिंता? उसको चिंता नहीं करना चाहिए, उसको हरि का चिंतन करना चाहिए। नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामृते
और पुष्करम चा प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। बोले महाराज क्या बताए, हमने पृथ्वी को सबसे अच्छा लोक समझा तो हमने पृथ्वी का भ्रमण किया और पृथ्वी पर जाकर के पुष्करम चा प्रयागम चो, हम पुष्कर गए, प्रयागराज गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, सेतु श्रीरंग गए, सेतुवंद रामेश्वर गए, एवं मादेशु तीर्थेषु भ्रमणान इतस्तता, इतने तीर्थों का जो है हमने भ्रमण किया। लेकिन ना पश्यम कुतश् धर्म मनः संतोष कारकम, लेकिन कहीं भी हमको धर्म दिखाई नहीं दिया। क्यों? बोले कलिना धर्म मित्रेणो, जो कलयुग का मित्र है जिसका नाम है अधर्म, तो अधर्म ने धर्म के सारे साधन भस्म कर दिए, अधर्म का बोलवाला हो गया। धर्म की कोई नहीं मानता, धर्म को कोई पूछने वाला नहीं है, और कोई धर्म की बात कहे तो उसी को लोग दबाते हैं। और बोले क्या बताएं, सत्यम नास्ति तपम शौचा, ना कहीं सत्य है, ना कहीं कोई तपस्या करके जानता है, ना कोई शुद्धता से, ना किसी के हृदय में दया है, ना कोई दान करके जानता है। इस कलिकाल में तो व्यक्ति निपुण है तो अपना पेट भरे, अपना काम कैसे बने, इस काल में बड़ा निपुण है। पड़ोसी 4-4 दिन की लांघन करे, भूखा रहे तो कोई पूछने वाला नहीं, चाहे वह पीड़ित हो, चाहे वह रोग में ग्रस्त हो। तो इस कलिकाल में जन्मे हुए प्रायः प्राणी दूसरों के सुख को नहीं देख पाते। दुख देखा तो बड़े प्रसन्न होते हैं और सुख देखा तो बड़े कुड़ते हैं। लेकिन कन्हैया लाल की एक ऐसा ही व्यक्ति था, दूसरों को देखे तो उसको बड़ा बुरा लगे, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं दिया। बहुत गरीब था, दूसरों को के पास देखा कि उसका घर अच्छा है, उसका वाहन है, खूब